नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये फूल कपड़ा खराब नहीं करता है ना? हर एक बार मेरा एक कुर्ता खराब हो जाता है। तो हम लोग पढ़ेंगे भागवत महापुराण से श्लोक 10, 11, 12 और 13। 10, 11, 12 में कोई तात्पर्य नहीं है, 13 में है, तो इसको हम पढ़ते हैं। उसके बाद पुनरावृत्ति करेंगे 13 को। गुण व्यक्ति इयं देवी व्यंजकः गुणभुक् भवान त्वं हि सर्वशरीर्यात्मा श्री शरीर इंद्रिय आयसा आशया नाम रूपे भगवती प्रत्ययः त्वं अपाश्रयः गुण व्यक्तिरिवं देवी व्यंजको गुणभुग्गवान् व्यंजको गुणभुग्गवान् त्वं हि सर्वशरीर्यात्मा श्री शरीरेन्द्रियाशया नाम रूपे भगवती प्रत्ययः त्वोपाश्रय प्रत्यय त्वोपाश्रय। गुण व्यक्ति गुणों का आगार। इयं यह देवी देवी व्यंजकः प्रकाशक प्रकट करने वाले गुणभुक गुणों के भोक्ता भवान आप त्वं आप ही निस्संदेह सर्वशरीरी आत्मा समस्त जीवात्माओं की परम आत्मा श्री ऐश्वर्य की देवी शरीर शरीर दें इंद्रिय इंद्रियां आशय तथा मन नाम नाम रूपे तथा रूप भगवती लक्ष्मी प्रत्ययः प्रकाशक त्वं तुम अपाश्रयः सबके आधार। अनुवाद तात्पर्य भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की थोड़ा जोर से बोलो, श्रील प्रभुपाद की। हाँ अभी थोड़ा लग रहा है, प्रसाद तो हैं। यहाँ पर उपस्थित माता लक्ष्मी समस्त गुणों के आगार हैं, जबकि आप इन गुणों के प्रकाशक तथा भोक्ता हैं। दरअसल आप ही प्रत्येक वस्तु के भोक्ता हैं। आप समस्त जीवात्माओं के परमात्मा के रूप में रहते हैं और लक्ष्मी देवी उनके शरीर, इंद्रिय तथा मन के रूप में हैं। उनके भी पवित्र नाम तथा रूप हैं,
और आप समस्त नामों तथा रूपों के आधार हैं। आप उनके प्रकाशन का कारण हैं। तात्पर्य: तत्ववादियों के आचार्य माधवाचार्य ने इस श्लोक का वर्णन इस प्रकार किया है। विष्णु को साक्षात यज्ञ के रूप में और माता लक्ष्मी को आध्यात्मिक कार्य तथा उपासना के आद्य रूप में वर्णित किया गया है। निस्संदेह वे आध्यात्मिक कार्य तथा समस्त यज्ञों के परम आत्मा रूप को बताने वाले हैं। भगवान विष्णु लक्ष्मी देवी के भी परमात्मा स्वरूप हैं, किंतु भगवान विष्णु का परमात्मा नहीं हो सकता, क्योंकि विष्णु भगवान स्वयं ही सब जीवों के दिव्य परमात्मा हैं। माधवाचार्य के अनुसार दो प्रकार के तत्व हैं, कारक या तत्व हैं, एक स्वतंत्र और दूसरा आश्रित। पहला तत्व परमेश्वर विष्णु है और दूसरा तत्व जीव है। लक्ष्मी देवी की गणना कभी कभी जीवों में आती है, क्योंकि वे भगवान विष्णु पर आश्रित है, किंतु गौड़ीय वैष्णव लक्ष्मी देवी को निम्न रूप से वर्णन करते हैं, जो बलदेव विद्याभूषण कृत प्रमेय रत्नावली के 2 श्लोकों में दिया गया है। इनमें से पहला श्लोक विष्णु पुराण में उद्धृत है। नित्यैव सा जन्माता विष्णु श्री अपायिनी यथा सर्वगतो विष्णु तथैवेनादिजोत्तमः विष्णु स्वयं शक्तयः त्रिस्तास्तु या कृतिता परा शैव श्रीस्तदा भिन्नम इति प्राह शिष्यात् प्रभुर्महान्। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, लक्ष्मी जी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु की चिर संगनी है, इसलिए उन्हें अनपायनी कहा गया है। वे समस्त सृष्टि की माता हैं। जिस प्रकार भगवान विष्णु सर्वव्यापी हैं, उसी प्रकार उनकी आत्मपराशक्ति माता लक्ष्मी भी सर्वव्यापी है। भगवान विष्णु की 3 प्रमुख शक्तियां हैं, अंतरंगा, बहिरंगा तथा तटस्था। श्री चैतन्य महाप्रभु ने पराशक्ति को भगवान से अभिन्न माना है। इस प्रकार लक्ष्मी भी स्वतंत्र विष्णु तत्व से में सम्मिलित है। प्रमेय रत्नावली की कांतिमाला टीका में यह कथन है, ननु क्वचित नित्य मुक्त जीवात्मा लक्षया सुकृतम तत्राह प्राहेति नित्यवैति इति पद्ये सर्वव्याप्ति कथनेन कला काष्ठयादि पद्मद्वय शुद्धो अपित्युक्तः च महाप्रभुना स्वशिष्यान् प्रतीक्षमः भगवद्द्वैतम उपदिष्टम क्वचित यत् तस्यास्तु द्वैतम उक्तम तत तु तदाविष्ट नित्यम मुक्त जीवन आदाय संगतम अस्तु। यद्यपि कुछ आधिकारिक वैष्णव शिष्य परंपराएं लक्ष्मी देवी को वैकुंठ की शाश्वत मुक्तात्माओं में परिगणित करती है, किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु ने विष्णु पुराण के कथनानुसार लक्ष्मी को श्री विष्णु तत्व से अभिन्न माना है। इसका सही निष्कर्ष यह है कि विष्णु से भिन्न होने का लक्ष्मी का वर्णन तब किया जाता है जब शाश्वत मुक्त जीवात्मा में लक्ष्मी के गुण पाए जाते हैं। उस वर्णन का अभिप्राय भगवान श्री विष्णु की प्रेयसी लक्ष्मी से कदापि नहीं है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे। तो इस साल थोड़ा आराम है ना, हर एक साल ज़्यादा धक्का मुक्की होता है। तो कोरोना वायरस की जय हो, चलते कम से कम ये हुआ। तो आप लोग कल कथा सुने होंगे कि धनी कैसे बनना चाहिए। कितने लोग कथा सुने थे कल? कल कथा नहीं होता, परसों 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 कितने लोग कथा में थे? बड़े कम लोग। शिफ्ट बदलता रहता है क्या? कुछ लोग आज कुछ लोग कल, ऐसा कुछ ऐसा नहीं है हमारा। आज तो लोग आए हैं आपके, आज सबसे ज्यादा कथा तुम आए हो। हरे कृष्णा। तो परसों बताई गई थी कथा में कि भगवान विष्णु श्रियम विष्णु च वरदा आशीष प्रवावुभौ भक्त्या संपूज्य यन नित्यम यदीक्षे यह सर्वसंपदा। यदीक्षे सर्वसंपदा। भाई जिनको धन संपत्ति की जरूरत है उन लोगों को चाहिए कि भक्ति पूर्वक लक्ष्मी नारायण का पूजा करें। ये बात परसों आप लोगों को बताई गई। तो कितने लोगों को धन संपत्ति की जरूरत है? सही सही बोल दो, कोई बात नहीं। कोई यहाँ रिकॉर्डिंग मेरे तरफ हो रहा है, आपकी तरफ नहीं हो रहा है। चाहिए जरूर। अब ये डिपेंड, हाँ समझ गया, हाथ नीचे कर दीजिए। चाहिए जरूर, लेकिन यदि भगवान की सेवा के लिए हो तो ठीक है। अपने लिए यदि चाहेंगे तो हम लोग देखते हैं लोग शुरू करते हैं लक्ष्मी नारायण का पूजा, लेकिन धीरे धीरे नारायण जी को साइड कर देते हैं और लक्ष्मी जी को चाहते हैं। यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं श्रियम विष्णु च वरदा आशीषम प्रभवो उभौ उभौ। ये दोनों लोग आशीष देने में, आशीर्वाद देने में कंजूसी नहीं करते हैं। कहते हैं वरदा, मुक्त हाथ से देते हैं, दिल खोल कर देते हैं। और क्योंकि ये लोग सामर्थ्य हैं, इनके पास है, तो इसलिए जिनको भी लक्ष्मी चाहिए देने वाले रेडी हैं, वो भी मुक्त हाथ से देने वाले हैं। कोई कंजूसी करने वाले नहीं है, ना तो कमी है, ना तो गिन कर देंगे। लेकिन करना क्या पड़ेगा हम लोगों को? भक्तया, भक्ति भाव से संपूजित नित्यम, नित्य प्रतिदिन लक्ष्मी नारायण का पूजा करना पड़ेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। यदि इच्छेत सर्व संपदा, जिसको संपत्ति चाहिए उसको चाहिए कि प्रत्येक दिन लक्ष्मी नारायण का वो पूजा करे। वास्तव में असली जो संपत्ति है, जिसको भाई बांट नहीं सकता है, चोर चुरा नहीं सकता है, और मरने के बाद भी साथ में जाएगा, और वह है हरि भक्ति। तो कोई किसी प्रकार से भगवान का भजन करता है, अकामो सर्व कामो वा मुक्ष कामोदारधि तीव्रेण भक्ति जोगेन जयेत पुरुषः परम।
कोई किसी प्रकार से भगवान का यदि उपासना करता है तो उसे प्राप्त हो सकती है। तो असली लक्ष्मी है वो भूलना मत। असली लक्ष्मी है क्या? कृष्ण भक्ति का प्रचार। कृष्ण भक्ति का प्रचार असली लक्ष्मी है। लक्ष्मी जी खर्चा होती है ना, रखोगे तो क्या फायदा है। तो असली लक्ष्मी जो है वह है कृष्ण भक्ति का प्रचार, और प्रचार वही कर सकता है जिसमें कृष्ण भक्ति है। जब कृष्ण भक्ति नहीं तो प्रचार क्या करोगे? तो कृष्ण भक्ति पहले होगा, बाद में प्रचार करेंगे ना। तो असली लक्ष्मी जो है वो कृष्ण भक्ति का प्रचार है। श्रील प्रभुपाद जी प्रचार के लिए सब कुछ त्यागे। यहाँ तक कि अंतिम समय में प्रभुपाद जी की इच्छा थी, ये मोबाइल आप लोग बंदे कर ले, अच्छा होगा। स्लो मत करो, बंदे कर दो, इसमें कोई स्लो ये नहीं है। तो प्रभुपाद जी की इच्छा थी गोवर्धन परिक्रमा करने की। तो वैद्यराज ने कहा कि स्वामी जी यदि गोवर्धन परिक्रमा करेंगे तो अब ज़्यादा दिन नहीं जी पाएंगे, मतलब देहांत हो जाएगा। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि हम गोष्ठानंदी हैं, हम भजनानंदी नहीं हैं। बेटर टू डाई इन बैटल देन एट होम। अच्छा है कि हम परिक्रमा करने देहांत हो जाए बजाय कि यहाँ रहने का। तो हम लोग गोष्ठानंदी हैं, हम लोगों का काम है प्रचार करना। भक्तों का असली संपत्ति जो है वह है प्रचार, और प्रचार के लिए जरूरी है कि हम हरि कथा सुने। प्रभुपाद जी कहते हैं मैंने सुना इसलिए मैं बोल सकता हूं। जो नहीं सुनेगा क्या बोलेगा? जो केवल पढ़ता रहता है किताब ना, समझता मैं पंडित बनूंगा, वो मायावादी बन जाता है। प्रभुपाद जी कहते हैं पंडित का मतलब है शास्त्रों का अध्ययन करना नहीं, पंडित का मतलब है कथा सुनना। पांडित्य श्रुतया। पंडित किसे कहते हैं? जो सुनता है। देखो मायावादी लोग खूब वेद पढ़ते रहते हैं, उनके यहाँ भागवतम क्लास नहीं होता है ऐसे, वो केवल वेद खूब पढ़ते हैं। तो हम केवल पढ़ते रहेंगे डेली किताब तो पंडा बन जाएंगे, और पमना के हाथ में होगा डंडा ब्रजमंडल परिक्रमा कराने के लिए। तो पंडा और डंडा बन जाओगे, लेकिन प्रचार असली धन है। तो इसलिए हम लोगों को हमेशा प्रयास करना चाहिए, भगवान से प्रार्थना करें कि प्रचार का शक्ति दें, और उसके लिए सुनना जरूरी है। सुनेंगे तब प्रचार कर सकते हैं। तो धन और सांसारिक लोगों के लिए, जिसको धन चाहिए तो लक्ष्मी नारायण का पूजा करो, केवल लक्ष्मी का नहीं। प्रभुपाद जी के तात्पर्य में दरिद्र नारायण के विषय में बहुत बात किए हैं। चल आप लोगों ने सुन लिया होगा या नहीं सुने होंगे, इसलिए थोड़ा बता दिया मैं कि जिसको भी धन चाहिए तो एड्रेस पता है, वह है मंत्र जो है लक्ष्मी नारायण का। अब आगे का जो श्लोक है, श्लोक संख्या 10, अब इसमें कहा गया है भक्त्या सम पूज्य, सम्यक रूप से भक्ति पूर्वक पूजा करें। तो वह सम्यक रूप कैसे है? तो कहते हैं प्रणमेतः दंडवत भूमौ भक्ति प्रवेण चेतसा। भक्ति प्रवेण, प्रहवेण मतलब नम्रता पूर्वक। विद्या ददाति विनयम, जिसमें नम्रता होती है उसी को भक्ति की प्राप्ति होती है। महाप्रभु भी यही कहते हैं तृणादपि सुनीचेन तरो रवि सही सुना
अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। भक्ति वही कर सकता है जिसमें नम्रता हो, और नम्रता भी आती है कथा सुनने से। कथा सुनने से पता चलता है मैं कितने पानी में हूं। कथा सुनने से नम्रता भी आती है, और कथा सुने और सेवा करें। कुछ ऐसे लोग हैं जो कथा कहना जानते हैं, वो सुनना नहीं जानते हैं। केवल कथा कहते हैं, सुनते नहीं हैं। जब नहीं सुनेंगे ना तो ज्ञान उत्पन्न नहीं होगा। प्रैक्टिकल नॉलेज पढ़ करके मैं हमेशा कहता हूँ 3 प्रकार का ज्ञान होता है। एक होता है एक्वायर नॉलेज, एक होता है रियलाइज नॉलेज, और एक होता है रिवील्ड नॉलेज। तो एक्वायर नॉलेज ग्रंथ पढ़ करके प्राप्त कर सकते हो, लेकिन रियलाइज नॉलेज सुन करके। रियलाइज लोगों से सुनोगे, भागवत सुने गया भागवत स्थान। जो फील्ड में लगे हुए हैं उनसे सुनो। कोई स्वीट राइस कैसे बनाना चाहिए किताब में पढ़ करके स्वीट राइस बनाने बैठे, और ये माता जी लोग जो डेली स्वीट राइस बनाती हैं, डेली बनाती हो ना कभी कभी, अच्छा, जो स्वीट राइस बनाती है उनसे सुनो। वो किताब में नहीं पढ़ी, वो प्रैक्टिकल की है। तो रियलाइज नॉलेज उनका है, प्रैक्टिकल नॉलेज है। तो इसलिए कथा सुननी चाहिए और भगवत सेवा करनी चाहिए। भगवत सेवा का मतलब फिजिकल सर्विस। किसी को भक्त बन करके रहना है, ब्रह्मचारी बन करके रहना है, तो कम से कम 8 घंटा सेवा जरूर करो। फिजिकल मिनिमम, मैक्सिमम आ जा सकता है, तब भक्त बन सकते हो, तब भक्त बन के रह सकते हो। तो इस प्रकार से नम्रता ऐसे ही आती है। नहीं तो ऐसा नहीं करेंगे तो हम ही सबसे श्रेष्ठ हैं, महान हम ही हैं। तो यहाँ पर भक्ति प्रहमीण, भक्ति की प्राप्ति होती जो है वह विनम्रता से होती है। और विनम्र भाव से क्या करना चाहिए? प्रणमेत दंडवत, दंडवत प्रणाम करना चाहिए। ये प्रणाम करना एक भक्ति है। नवदा भक्ति में एक भक्ति श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साकम। वंदनम प्रणाम करना। भगवान भी गीता में कहते हैं मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। ये प्रणाम करना एक भक्ति है। तो हम लोगों को प्रणाम करना चाहिए। ये नहीं सोचना कि मैं तो बहुत सीनियर हो गया हूं, प्रणाम क्यों करूं। प्रणाम करना चाहिए, चाहे ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थी हो, सन्यासी हो, प्रणाम करना चाहिए। हाँ, परिस्थितियाँ हो जाती हैं कभी कभी, अब स्लिप डिस्क हो गया है तो क्या करें, थोड़ा ये कर सकते हैं। मैं देखा हूँ हिजोलनेस गोपाल कृष्ण महाराज, जब भी मैं प्रणाम करता हूँ तो मुझे प्रणाम करते हैं। मैं कहा महाराज मत करो, अब बूढ़े हो गए हो। कहा नहीं नहीं, मेरा धर्म है। तो ये प्रणाम करना चाहिए, ये भक्ति है प्रणाम करना। कैसे प्रणाम? दंडवत। ये तो फेमस है ना, आप जानते हो आप सब लोग ना। सब प्रभु जी दंडवत प्रणाम, सब लोग मार देते हैं तुरंत फोन पर, चाहे कहीं दंडवत प्रणाम। लेकिन दंडवत का मतलब समझना चाहिए। दंडवत मतलब दंड के समान, और दंड खड़ा भी रहता है तो भी दंडवत हो गया। लेकिन दंडवत का मतलब सो करके। प्रणाम कई एक प्रकार के होते हैं। कृतांजलि, हाथ जोड़ करके प्रणाम कर लेना, ये प्रणाम है। उसके बाद नतांग प्रणाम, झुक करके प्रणाम करना, आधा शरीर झुका करके, चाहे जो माता जी लोग करती हैं वैसे, वो नतांग प्रणाम कहलाता है।
और दंडवत प्रणाम जो होता है षष्टांग होता है और अष्टांग होता है। तो दंडवत मतलब षष्टांग या अष्टांग, यही कहलाता है दंडवत। खड़ा दंड वाला दंडवत नहीं कहलाता है। षष्टांग ये 2 पैर, 2 हाथ, वक्षस्थल और सिर इस शरीर पर लगा भूमि पर पड़ा रहे, ये हुआ षष्टांग। और अष्टांग मतलब जिस व्यक्ति को प्रणाम कर रहे हैं उसका गुणानुवाद करना। भगवान को प्रणाम कर रहे हैं तो भगवान का गुणानुवाद करना और मन में सोचना, सब अंग उसमें आ गए, तो अष्टांग प्रणाम। और ये दोनों दंडवती प्रणाम कहलाता है। गिरिराज जी का परिक्रमा देखते हैं आप लोग, बहुत लोग करते हैं दंडवती परिक्रमा। वो खड़ा होकर दंडवत गिरिराज जी नहीं करते हैं, वो दंडवती परिक्रमा करते हैं। तो दंडवत का मतलब सही में दंडवत। ये पता नहीं इस्कान में नया कहाँ से टेक्नोलॉजी आ गया है। दंडवत प्रभु, ये नया चीज आ गया, पहले ऐसा नहीं था। मैं कहता एक बार हरे कृष्ण बोलोगे और देहांत हो जाएगा तो यम यम वाप्य स्मरण भावम त्यजन्ते कले, और कम से कम भगवान का स्मरण होगा तो भगवान धाम को प्राप्त करोगे। और दंडवत कहे चले गए तो दंडवत लोक में जाओगे। तो दंडवत लोक में मत जाओ। ये वास्तव में बाहर से आया हुआ है। ये बाहर के साधु लोग होते हैं दाढ़ी वाले, हो सकते दंडवत महाराज, वो दौड़ते रहेंगे दंडवत महाराज चले जाएंगे। अब इस्कान में भी आ गया है। तो इस्कान में नया नया चीज़ आ रहा है। वैसे ही मैं कहा करता हूँ, ये प्रसादम का जो मंत्र है ना, तो एक नया मंत्र आ गया, महाप्रसादे गोविंदे नाम। ये कभी कहाँ पर पड़ा हुआ है? भक्ति विनोद ठाकुर ने ये नहीं लिखा है, वो तो लिखे हैं शरीरा विद्या जाल, राइट? उसमें नहीं है। और पहले नहीं था, 70, 80, 90 में नहीं था, ये 2000 में शुरू हो गया। तो देखो ऐसा मत करें हम लोग कि प्रभुपाद जी साइड में हो जाए। जैसे लक्ष्मी नारायण की पूजा, नारायण को साइड करते हैं, लक्ष्मी को रखते हैं सबने। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमेशा जो प्रभुपाद जी कहते हैं, प्रभुपाद जी का ग्रंथों का हम अध्ययन करें तब समझ में आएगा। प्रभुपाद जी का मूड और मिशन जो व्यक्ति जानता है वही प्रचार कर सकता है। तब पावर आएगा, फोर्स आएगा। क्योंकि प्रभुपाद जी का जो नॉलेज है वो रिवील्ड नॉलेज है, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, भगवान ने रिवील्ड किया है। तो प्रभुपाद जी के ग्रंथों का अध्ययन करें और प्रभुपाद जी का भजन कीर्तन सुने, प्रभुपाद जी का लेक्चर सुने, तो उसे मूड उत्पन्न होगा। और नहीं तो सब दंडवत भक्त बन जाओगे, शॉर्टकट वाले। तो प्रणमेतः दंडवत भूमौ, दंडवत भूमौ, पृथ्वी पर सो करके प्रणाम करना। लक्ष्मी ऐसे नहीं प्राप्त होगी, करना है तो कुछ कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। कैसे लक्ष्मी प्राप्त होगी? नम्रता आने से। नम्रता कैसे होगी? तो यहाँ बताया गया है, भूमि पर ये कर करके भक्ति प्रहणेव। भक्ति का मतलब होता है भज सेवया इति भक्ति। भक्ति का मतलब होता है सेवा, बिना सेवा के भक्ति नहीं। और सेवा कैसे हो? नम्रता भाव से, चेतसा। 10 बारम जपे मंत्रम, कम से कम 10 बार इस मंत्र का हमें जप करना चाहिए, जिसको धन चाहिए। ओम नमो भगवते महापुरुषाय महाविभूति पतये स्वाहा, याद कर लेना, जिसको धन चाहिए। ओम नमो भगवते महापुरुषाय महाविभूति पतये स्वाहा। खैर हम लोगों को इसकी जरूरत नहीं है, हम लोगों को 10 बार नहीं 16 माला करने की जरूरत है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
तो 10 बार इस मंत्र का जप करें लक्ष्मी प्राप्त करने के लिए। अब आगे अब साक्षात गुणानुवाद किए हैं लक्ष्मी नारायण का। ये जो श्लोक है 11, 12 और 13, ये तात्विक श्लोक हैं, फिलोसफिकल सैद्धांतिक श्लोक हैं। तो जो लोग सो रहे हैं वो लोग जग जाए थोड़ा, हैं? कोई सो रहा है हाथ उठाओ, सोने वाला। ठीक है, वो तो मैं भी जानता हूँ इसलिए बोला ना, कुछ लोग उठा लेते हैं। तो यहाँ पर ये 3 श्लोक है 11, 12 और 13, ये तात्विक श्लोक हैं, सैद्धांतिक श्लोक हैं। तो इन पर थोड़ा आप लोग ध्यान करेंगे। जुवाम तु विश्वस्य विभु जगतः कारणं परम इयं हि प्रकृति सूक्ष्मा माया शक्ति दुरत्तया। हे भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी, आप दोनों समस्त सृष्टि के स्वामी हैं। वास्तव में इस सृष्टि के कारण आप ही हैं। माता लक्ष्मी को समझ पाना अत्यंत कठिन है, क्योंकि वे इतनी शक्तिशाली हैं कि उनकी शक्ति की सीमा का पार पाना कठिन है। माता लक्ष्मी को भौतिक जगत में बहिरंगा शक्ति के रूप में अंकित किया जाता है, परंतु वास्तव में वे सदैव ईश्वर की अंतरंगा शक्ति है। तो यहाँ पर आया हुआ है कि जुआम मतलब आप दोनों पूरे संसार के विभु हैं, यानी धन इत्यादि देने में सामर्थ्य हैं, आपके पास है। भगवत गीता के 10वां अध्याय विभूति जो कहलाता है। विभूति, भगवान विभु हैं और हम अणु हैं। जिनके पास ज़्यादा हो वो विभु हैं, अनंत हो वो विभु हैं। तो युवाम तु विश्वस्य विभु, आप लोग कौन हैं? पूरे विश्व के विभु हैं, स्वामी हैं। लक्ष्मी चाहिए, देखिए बात हो रहा था उसी से, लक्ष्मी से ही। तो यहाँ पर किसी के पास आप धन मांगने के लिए जाओ तो वो बलि महाराज के समान नहीं है। बलि महाराज तो बड़े प्यार से कहे जो चाहिए मांग लो, और वामन देव 3 पग मांगे तो बलि महाराज इंसल्ट फील किए, अरे हमारा बदनामी तो कर रहा है, 3 पग मांग रहा है। आजकल के बलि महाराज के पास यदि आप जाएं और ब्लैंक चेक आपको वो दे दें और उस पर आप 3 रुपया केवल लिख दो तो बड़े खुश हो जाएंगे, कहेंगे महाराज बड़े संतोषी हैं, बड़े संतोषी महाराज हैं। लेकिन पहले के असली बलि महाराज जो थे उन नाराज हो गए, कहते तुम मूर्ख है, छोटा बच्चा है, तुम्हारा बुद्धि भी छोटी है, अरे कम से कम इतना तो मांग लो जितना से तुम्हारा रोटी कपड़ा मकान का व्यवस्था हो जाए, या दूसरे के सामने फिर हाथ न पसारना पड़े, इतना तो मांग लो। उपदेश दिया बलि महाराज ने वामन देव को। तो वामन देव ने कहा ठीक है बेटा, तुम यही कह रहा है तो तुम्हारा इच्छा पूरा कर देता हूं। तो भगवान सब कुछ ले लिए बलि महाराज से। तो ऐसा आप लोग मत सोचना कि लक्ष्मी नारायण से हम सब मांग देंगे तो उनका खजाना खाली हो जाएगा। वो कैसे हैं? विभू। उनका खजाना कभी खाली होता ही नहीं है। एक चीज यहाँ पर पहला गुण भगवान का
कि लक्ष्मी नारायण कैसे हैं, विभु हैं, सर्व सामर्थ्य हैं, उनके पास है देने के लिए। और जगत परम कारणम, और पूरे संसार के वे परम कारण, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदि गोविंद सर्व कारण कारण, सभी कारणों के परम कारण हैं लक्ष्मी नारायण। हमेशा समझा जाए लक्ष्मी नारायण का बात हो रहा है। इयम ही प्रकृति सूक्ष्मा माया शक्ति दुरतया। अब इन नीचे के श्लोक में यहाँ पर जो बात बताया गया है, अब लक्ष्मी जी को दो भाग में, एक लक्ष्मी जी और एक लक्ष्मी जी के परछाई, जैसे ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का परछाई। तो परछाई भी पावरफुल होता है जैसा कि ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन ऑब्जेक्ट जो है हाथ काम कर सकता है, परछाई काम नहीं करेगा, हाथे काम करेगा। तो इयम ही प्रकृति में प्रकृति सूक्ष्मा, यहाँ पर जो इयम शब्द है वह लक्ष्मी जी के लिए है, वो भगवान की प्रकृति है। और यहाँ पर सूक्ष्मा शब्द कहा गया है लक्ष्मी जी के लिए। सूक्ष्मा का मतलब है दुर्बोध स्वरूपा, इनको जानना अत्यंत कठिन है, या चंचला भी लोग कह लेते हैं अपने भाषा में। तो सूक्ष्मा का मतलब है दुर्बोध स्वरूपा। लक्ष्मी जी कैसी है, इनको जानना बड़ा कठिन है। हम तो समझते हैं जब लक्ष्मी जी आ जाती है अपने पास तो व्यक्ति बड़ा घमंडी हो जाता है, जब चली जाती है तो समझ हमने तक कैसे चली गई, इतना जल्दी कैसे चली गई, या क्यों चली गई। तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी का सूक्ष्मा, अरे उनको समझना बड़ा मुश्किल है, चंचला है ना। तो लक्ष्मी जी का यहाँ पर गुणानुवाद किया गया है। पहले तो कहते हैं कि ये नारायण के साथ रहने वाली है, और जब इस संसार में प्रकृति यानी माया के रूप में आती है तो सूक्ष्मा दुर्बोध है। और लक्ष्मी जी का यहाँ पर माया देवी का 3 गुण कहा गया है, सूक्ष्मा शक्ति दुरतया। ये लक्ष्मी जी बड़ी पावरफुल हैं, इस संसार में आती हैं, हम सब जगह पावरफुल है, तो यहाँ पावरफुल हैं। आप जानते हो जिसके पास धन होता है क्या नहीं करा देता है, अच्छा भी काम कराता है, खराब भी काम कराता है। आज पूरा संसार धन पर ही चल रहा है, धन कमाने के लिए कोई कुछ भी कर देता है। पहले लोग कहते थे कैरेक्टर इज लॉस्ट, नहीं, वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, बट इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। आजकल क्या है? आजकल है इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, बट इफ लक्ष्मी इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। क्या ना, वेल्थ इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। हार्ट अटैक होता है तो मर जाते हैं, तो आप समझ सकते हो लक्ष्मी कितनी पावरफुल है। हार्ट अटैक आ जाता है जिसका लक्ष्मी चला गया, और जिसको लक्ष्मी मिल भी जाता है ओवरनाइट करोड़पति हो जाता है, उसको हार्ट अटैक आ जाता है, वही मर जाता है। तो दोनों तरफ से। तो लक्ष्मी जी कैसी हैं? तो यहाँ पर शक्तया बहुत शक्तिशाली हैं, और दुरतया दुतया इनको पार करना बड़ा ही कठिन है। तो यहाँ पर कहा जाता है कि लक्ष्मी जी या माया देवी को वही पार कर सकता है। कौन पार कर सकता है? किसी को याद है?
दुरतया शब्द गीता में आया हुआ है, थोड़ा बोलो। दैवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरतया, यहां भी दुरतया शब्द आया हुआ है। तो वो माया देवी कैसी है? दुरतया है। लेकिन कौन माया से पार होता है? मामे वो जे प्रपदंते, प्रपदंते प्रपन्न होना। जैसे भगवत गीता के शुरू में अर्जुन भगवान से कहते हैं, कार्पण यदोषो उपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म समुद्र चेत यश्रेयान निश्चितान ब्रूहितन में शिशस्ते हम साधि माम त्वाम प्रपन्न। यहाँ ही प्रपन्न आया हुआ है और वहाँ ही प्रपन्न आया है। प्रपन्न और शरणागत दो चीज होता है। जो छोटा बच्चा जन्म लेता है ना, वो बाप माँ के शरण में, माँ के शरण में रहता है। बीमार पड़ा तो माँ को इंजेक्शन डॉक्टर देगा, बच्चे को नहीं देगा, दवा माँ को देगा। तो वह जो बच्चा है वो प्रपन्न है। और जब 20 साल का बच्चा हो गया, वही बाप माँ के शरणागत है। या 10 साल का बच्चा है या 5 साल का ही, तो वो शरणागत है। जो जन्म लिया है वो प्रपन्न है। तो माया से वही पार कर सकता है जो प्रपन्न। मामेव जे प्रपदन्ते, जो प्रपन्न हो गया हो वही पार कर सकता है। शरणागति और प्रपन्नता में अंतर होता है। मैं उदाहरण दिया, प्रपन्न मतलब छोटा बच्चा, और शरणागत मतलब जिसको थोड़ा ज्ञान हुआ है कि सब छोड़ करके भगवान के शरण में आना चाहिए, ज्ञान हुआ है। एनीवे, घड़ी सामने लगा दिए हैं लोग तो अच्छा है। 10 मिनट और समय है तो मैं चाहूँगा थोड़ा फास्ट करना, करूँ क्या? तो एनीवे, अब ऐसी माया और ऐसे नारायण, लक्ष्मी नारायण का अब यहाँ पर कहते हैं, तस्या अधिस्वर साक्षात त्वम एव पुरुष पर त्वम सर्वयज्ञ इज्जेत क्रिय फल भुग्भमान। अब यहाँ पर बात किया गया है कि इस श्लोक में कि लक्ष्मी जी जो हैं, हे ईश्वर आप शक्ति के स्वामी हैं, अतः आप परम पुरुष हैं, आप साक्षात यज्ञ हैं। आत्मक्रिया की प्रतिरूप लक्ष्मी आपको अर्पित उपासना की आदि रूपा है, जबकि आप समस्त यज्ञों के भोक्ता हैं। त्रिपाद जी गोस्वामी कहते हैं, विष्णु तो त्रिणी रूपाणी। यहाँ पर भगवान विष्णु के 3 गुणों का वर्णन किया गया है कि भगवान कैसे हैं। यहाँ पर अधीश्वर हैं, सबके स्वामी हैं। उसके बाद सर्वयज्ञ इज्जेयम, यानी सभी यज्ञों के ओ पूजनीय हैं, यज्ञों के द्वारा इज्जेयम, पूजनीय हैं यज्ञों के द्वारा भगवान। और फल भुगवान, और फल के भोक्ता हैं। भोक्तारम जगतपसाम सर्वलोक महेश्वरम। तो ये 3 बातों को यहाँ पर बताया गया है। अब लक्ष्मी जी का काम क्या है वह श्लोक 13 में बताया गया है। तो यहाँ पर कहते हैं, गुण व्यतिरियम देवी। ये कैसी हैं लक्ष्मी जी? तो कहता है गुण व्यक्ति। मैं उदाहरण देकर के बताऊंगा, क्योंकि समय नहीं है, इसलिए उदाहरण देकर के बताऊंगा और आप लोग समझ लेना। मिर्चा आप देखे हैं ना, मिर्चा, तो मिर्चा बनाना जो है वो लक्ष्मी जी का काम है। और मिर्चा तीखा है कि मीठा है? मिर्चा तीखा ही होता है ना। तो जो वो गुण तीखापन आता है मिर्चा का, वह है नारायण का नाम। समझ गए? सिंपल। ये इस श्लोक को आप समझ लो इसी रूप में। घर बनाना लक्ष्मी जी का काम है, लेकिन घर में रहने की इच्छा जो है वह नारायण का काम है।
भोजन बनाना लक्ष्मी जी का काम है, लेकिन भूख जो है वह नारायण का काम है। ये 13वां श्लोक का सार है, तो आप लोगों को बता दिया। तो गुण व्यतिरिक्त देवी व्यंजको गुणभुक भगवान, गुणभुक यानी गुण को प्रकट करना। तो सर्व वस्तु गता गुणामी व्यक्ति सा लक्ष्मी विभूति इति अर्थ। सभी वस्तुओं का जो निर्माण का कार्य है वो लक्ष्मी जी के द्वारा होता है। घर बनाना है, किताब खरीदना है, कपड़ा बनाना है, पैसा नहीं रहता कहाँ से बनाओगे बताइए ना। लेकिन कपड़ा पहनने का इच्छा, भोजन करने का इच्छा, किताब पढ़ने का इच्छा, वो कहाँ से आता है? नारायण। तुम ही निश्चय ही सर्व शरीरात्मा श्री। और भगवान कैसे हैं कि तुम ही सर्व शरीरात्मा, आप सबके प्राण हैं, प्राण हैं। और जो क्रिया है शरीर में वह लक्ष्मी जी का काम है। श्री इंद्रिया, श्री शरीरे इंद्रिय आशया। श्री जी का काम है इंद्रियां जो हैं शरीर में उनके द्वारा काम कराना। अब आत्मा भी चाहिए काम करने के लिए और इंद्रियां यानी शरीर भी चाहिए। आत्मा नहीं रहेगा तो शरीर काम करेगा तो डेड बॉडी हो जाएगा। और आत्मा भी है लेकिन इंद्रियां काम नहीं करती है। बीमार व्यक्ति है, आंख से देख नहीं सकता है, कान से सुन नहीं सकता है, या लकवा मार दिया है किसी को, या वो पैरालाइज हो गया है, या कोमा में चला गया है, तो भी आत्मा है लेकिन इंद्रियां नहीं है। तो दोनों का लक्ष्मी नारायण साथ में होना जरूरी है। और सबू के सबके आश्रय जो हैं वो हैं भगवान विष्णु। भगवान विष्णु का कोई आत्मा नहीं है। माधवाचार्य कहते हैं यहाँ पर, अंतर्जामित जज्ञागे विष्णु इज्यादि नाम रमा ततो शब्द ततो वाच्ये न तु सर्वस्वरूपतः अंतर्जामी श्रेयश्चापि विष्णुरेव न संशय न अंतर्जामी कश्चिदः। अंतर्जामी मतलब परमात्मा। कहते हैं सबके अंतर्जामी जो हैं वो हैं भगवान। तुम ही सर्व शरीरात्मा, सभी शरीर के परमात्मा आप ही हो। तो कोई कहते भगवान का भी कोई आत्मा होगा? तो माधवाचार्य कहते हैं न अंतर्जामी कश्चित अस्ति, उनका कोई अंतर्जामी नहीं है। विष्णु क्वापि कुतश्चन, कभी भी नहीं होगा, आज नहीं कल हो जाएगा, कभी भी नहीं होगा। कहीं पर तो होगा, कुतश्चन कहीं भी नहीं होगा। तो सबके आत्मा जो हैं भगवान विष्णु हैं। यहाँ तक कि लक्ष्मी जी की भी आत्मा भगवान विष्णु है। प्रभुपाद तात्पर्य में बताए हैं दो प्रकार के जीव, एक बद्ध जीव, एक मुक्त जीव। तो लक्ष्मी जी मुक्त जीव, माधवाचार्य के अनुसार लक्ष्मी जी मुक्त जीव हैं। और लक्ष्मी जी को आत्मा क्यों कहा गया है, जीव क्यों कहा गया है? इसलिए कि वो भी आश्रित हैं। कहते हैं तुम अपाश्रय, आप पर ही आश्रित हैं। तो 2-3 मिनट और लूँगा, एक कहानी बता करके कथा मैं समाप्त करूँगा। एक बार संडे का दिन था और लक्ष्मी नारायण बैठे हुए थे अपने घर पर, वैकुंठ धाम में बैठे हुए थे, बात हो रही थी। तो लगता है कि यही सेक्शन चल रहा था, यही प्रवचन चल रहा था, नारायण बता रहे होंगे सब। तो लक्ष्मी जी सुन रही थी कि सब कुछ का बनाने वाली मैं हूँ, मेरे चलते घर बनता है, ये सब होता है। तो लक्ष्मी जी कहती है कि मैंने सुना कि सृष्टि का रचना ब्रह्मा जी करते हैं, भगवान शिव संहार करते हैं और आप पालन करते हैं। तो भगवान विष्णु ने कहा कि मैं भी ऐसा ही कुछ सुना हूँ। तो लक्ष्मी जी ने कहा प्रभु मजाक मत कीजिए, मैं सीरियसली पूछ रही हूँ। तो नारायण ने कहा कि हाँ मैं पालन करता हूँ। तो लक्ष्मी जी को प्रश्न हुआ,
अरे यो जीव को जो चाहिए, घर द्वार, वो सब मेरे द्वारा प्रदत्त है। पैसा होगा तभी ना घर खरीदोगे, वृंदावन घर खरीद दो, चाहे बॉम्बे घर खरीद दो, पैसा होगा तभी खरीदोगे ना। पैसा होगा तो कपड़ा खरीदोगे, रोटी कपड़ा मकान खरीदोगे, पैसा होगा तब तो लक्ष्मी जी ने कहा कि मेरे चलते ये सब प्राप्त होता है, तो आप मेंटेनर कैसे हो गए? तो नारायण ने कहा प्रश्न तो आपका बहुत उचित है, चलो सभी देवताओं को बुलाते हैं, मीटिंग करते हैं, पार्लियामेंट बुलाते हैं और वहाँ इसको निर्णय किया जाएगा। तब तक से भगवान ने कहा कि ठीक है, अब इसका निर्णय बाद में होगा, आपको बाद में बनाया जाएगा मेंटेनर, चलिए हमारे साथ थोड़ा इवनिंग वॉक कर लेते हैं। तो लक्ष्मी नारायण गरुड़ देव पर बैठे और चल दिए इवनिंग वॉक के लिए। वो सो रहा है, उसको लक्ष्मी कहाँ मिलेगी? वो भी लक्ष्मी प्राप्त कर रहा है, लेकिन माया देवी को प्राप्त कर रहा है। वो भी दूसरा रूप है ना लक्ष्मी जी का, माया देवी। तो जा रहे थे लक्ष्मी नारायण, तो एक मुर्दा जा रहा था, एक मरा हुआ व्यक्ति जा रहा था। तो लोग क्या बोलते हैं? राम नाम, थोड़ा जोर से बोलो, राम नाम काम आएगा बाद में। मरने पर तो हम तो नहीं बोल सकते, दूसरा लोग बोलेंगे ना, तभी बोल लो। अब लक्ष्मी जी को थोड़ा कौतुक हुआ कि भगवान को तो हमारा संशय जो कि मैं मेंटेनर बनूंगी, ये लक्ष्मी जी अब सोच रही थी कि मैं ही बन जाऊंगी, तो अब मेंटेन करने लगी लक्ष्मी जी। अब क्या कर रहे लक्ष्मी? अपना हाथ से की और सोने का गिनने लगा वहाँ पर। वो मुर्दा जा रहे थे लेकर के और सोने के गिनियाँ गिनने लगी ऊपर से। आप लोग क्या करते? अपने बाप को ले जा रहे हो स्मशान घाट। सौरभ तू क्या करता? सोने का ऊपर से गिन्नी गिर रहा है, क्या करेगा? सही सही बोलना, झूठ मत बोलना। मुर्दा को पटको, वहीं पर पैसा उठाओ, यही करोगे ना। तो लक्ष्मी जी कह रही थी प्रभु देखा मेरा प्रभाव, कितना अच्छा मेरा प्रभाव है, देखा सब लोग दौड़ रहे हैं। नारायण बेचारे चुप थे। कहे देख रहा हूं आप कैसे अधर्म का प्रचार कर रही हो। तब लक्ष्मी जी को बड़ा गुस्सा हुआ। कहा आप ये बात क्यों कह रहे हैं कि मैं अधर्म का प्रचार कर रही हूं? कहा लो, एक इसमें से उसके कितने बेटे होंगे, कोई भाई होगा, ये अपने स्वजन हैं, संबंधी हैं। स्वजन किसे कहते हैं? राजद्वारे प्राण संकटे अस्मशाने यतिष्ठति स बांधव, चाणक्य मुनि ही कहते हैं ना। शास्त्र के अनुसार मुर्दा को आज लोग नहीं मानते हैं, लेकिन शास्त्र कहता है मुर्दा को घर से बाहर निकालो तो श्मशान पर रखना, बीच में कहीं रख दिया तो प्रेत जोनि को प्राप्त कर जाएगा। तो नारायण ने कहा कि देखा आप कैसे अधर्म प्रचार कर रही हो। तो लक्ष्मी जी मानने के लिए तैयार नहीं थी कि पहले एक बार पासा जीत गई थी। भगवान नारायण ने कह दिया था कि हाँ आप ही मेंटेन कर रही हो। तब नारायण सोचे कि इनको अहंकार ज़्यादा हो गया है, इनका अहंकार तोड़ना बहुत जरूरी है। तो भगवान ने कहा आप शांत रहो, अब मेरा प्रश्न एक है, उसका उत्तर दो। अब आप बताओ कि आप इतना कृपा कर रही थी, सोने के गिनियों का वर्षा जब कर रही थी तो सब लोग उठा रहे थे, लेकिन जो मृतक व्यक्ति था वो क्यों नहीं उठा रहा था? अब लक्ष्मी जी लगी सर खजुनाने, अब उत्तर मिल ही नहीं रहा था लक्ष्मी जी। तो स्त्रियों का क्या है? असली या अंतिम अस्त्र क्या है माता जी लोग? तो लक्ष्मी जी लगी रोने, उत्तर मिल नहीं रहा था। विशाखा अभी मत रोना, बाद में रोना अभी। तो भगवान नारायण ने कहा कोई बात नहीं, अब रो मत। देखो पता है ये जो लोग आपको सम्मान दे रहे हैं ना, जो उठा रहे हैं आपको, जो सोने का गिनी आप डाली हो उठा रहे हैं, क्योंकि उनके दिल में मैं हूं, और जो मर गया है ना उसके दिल से मैं बाहर निकल गया हूं। तो मेरे चलते ही वो लोग आपका भी सम्मान कर रहे हैं। यदि मैं नहीं रहूंगा तो आपको भी कोई नहीं पूछेगा, जैसे मुर्दा नहीं पूछ रहा था।
तो ये बात यहाँ पर आ गया है, त्वम अपाश्रय, आप ही आधार हैं, भगवान ही आधार हैं, लक्ष्मी के भी आधार हैं। लक्ष्मी को भी पूछता है कोई कब, जब नारायण होते हैं तब। इसलिए कृपा करके लक्ष्मी नारायण का पूजा करो, राधा कृष्ण का पूजा करो, केवल लक्ष्मी का पूजा मत करो। तो आज का जो श्लोक है, इस श्लोक का मोटा मोटी यही अर्थ है कि शरीर को बनाने वाले या इंद्रियां, या मैं उदाहरण दें मिर्चा बनाने वाले लक्ष्मी जी हैं, लेकिन मिर्चा का जो गुण है वह आता है नारायण से। तो शरीर की रचना, शरीर की वस्तुओं की आवश्यकताओं की पूर्ति लक्ष्मी जी के द्वारा होता है, लेकिन उसका जो भाव बढ़ता है वो नारायण के चलते, क्योंकि सब लोग उन पर ही आश्रित हैं, यहाँ तक कि लक्ष्मी जी भी। धन्यवाद। हरे कृष्णा। शील प्रभुपाद की जय। एक सेकेंड, अभी एक मुझे सूचना देना था, मैं भूल गया। समय वो घड़ी का थोड़ा 10 मिनट स्लो कर दिया करो। वो यह है कि दिसंबर महीना अभी आ रहा है, ठीक है ना। दिसंबर महीना किसका महीना है? बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन का। सब लोग वृंदावन आए हैं, बैटरी चार्ज करो और दिसंबर में जा करके जितना किताब लास्ट ईयर आप बांटे थे इस साल डबल करना, और जो नहीं किए थे वो प्रयास करना। धन्यवाद। हरे कृष्णा।